फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। आज एक अरेबियन स्टाइल का मटन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसके लिए ख़ास चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है घी। तेल की बजाय घी का इस्तेमाल होगा और देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने। इसके अंदर 2 टेबल स्पून नॉर्मल जो होते हैं वो खाने के भर कर आप डालिएगा। उसके साथ ही आपने 2 से 3 प्याज जो है वह स्लाइस्ड करके इसके अंदर शामिल कर देने हैं। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे, कुछ इस तरह का कलर आ जाए। और प्याज़ों को ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है, बस इस तरह का कलर आ जाए तो बस आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसके अंदर। उसके बाद आपने इसको अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेना है। इसकी भुनाई करने के बाद ही आपने इसके अंदर सारा साबित गरम मसाला 1 टेबल स्पून भरकर डाल देना है। तेज़ पत्ता है, उसके साथ ही आपने दे सकते दालचीनी है, 2 अदद हरी इलायची हैं, उसके साथ ही काली बड़ी इलायची है, 3-4 लौंग हैं। तो ये तमाम चीज़ें चली गई। इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च, और उसके साथ ही आपने 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में नमक जो है वो 1.5 टीस्पून, 1.5 to 2 टीस्पून डाल रही हूँ, या जितना आप खाने पसंद करते हैं अपने हिसाब से नमक को चख लीजिएगा। चावलों में वैसे भी नमक ज़्यादा जाता है, तो उस हिसाब से नमक जो है वो ज़्यादा ही रखिएगा। इसके साथ ही आपने मसालों को बहुत अच्छे से जी भून लेना है। आपने प्याज के साथ 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। अच्छा, टमाटर जो है वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर 3 अदर टमाटर का इस्तेमाल होना है इसके अंदर। और उसके बाद आपने टमाटर शामिल करते ही इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा मसाला बन जाए। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो आधा कप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। इतने में मैंने क्या किया, मैंने लिए चावल। ये मैंने चावल लिए हैं, ब्राउन कलर के चावल हैं। ये ज़्यादातर अरेबिक कुज़ीन में शामिल होते हैं। आपने इसके अंदर जो पानी डालकर इसको 30 मिनट के लिए एटलीस्ट जो है वो पानी में डिप करके रखना है, ताकि अच्छे से खिले खिले आएँ। उसको अच्छे से वॉश कीजिएगा 3 से 4 दफ़ा, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह वो निकल जाए। फिर आपने इस तरह से जो है, ये मैंने लिया है मटन लिया है, बकरे का गोश्त लिया है, और जी आपने जो है इसका, ये मैंने रान का हिस्सा लिया है, हड्डी के बगैर है। और आपने इसको सिंपल अदरक लहसुन के साथ इसको बॉयल कर लेना है, और इसकी यखनी अलग कर लीजिएगा और गोश्त को थोड़ा अलग कर लीजिएगा। टमाटर हो चुके हैं अच्छे से सॉफ्ट, और अच्छे से गल चुके हैं। जब मसाला अच्छे से रेडी हो जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और जो मैं थोड़ा सा बस इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला था वो भी ड्राई हो चुका है, तो तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है मटन को। बगैर यखनी के ऐड कीजिएगा, सिंपल। मैंने क्या किया था कि मैंने जो है वो तकरीबन ये 3 पाव के करीब जो है मैंने मटन लिया है बोनलेस, और उसके अंदर जो है मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया था। पानी ज़्यादा इसलिए डाला था अदरक लहसुन पेस्ट डालकर, ताकि जो है वो यखनी जो रेडी हो, और उसके अंदर हम जो है पुलाव को रेडी कर सके। पानी का इस्तेमाल कम ही करें तो बेहतर है, ताकि अच्छा सा जो है फ्लेवर आए। जब अच्छे से भुनाई हो गई इसके अंदर इस तरह से मटन की, तो तभी अब आपने मसाले के साथ ही अब इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर गरम मसाला पिसा हुआ इसके अंदर शामिल कर दिया। और बस हाँ, जो हमारे यहाँ ज़्यादा मसाले यूज़ किए जाते हैं वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। बस आपने इसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, और भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है वो यखनी। ये तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 गिलास के करीब यखनी थी, जो मैं वापस इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो चावल हैं वो 2 गिलास थे, और उसको मैंने 30 मिनट्स पहले जो है वो डिप करके भिगो के रख दिया था जो पानी में, जिससे क्या हुआ कि वो थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। सो इसके अंदर पानी जो है वो तकरीबन 2 गिलास ही जाएगा। 2 गिलास के हिसाब से 2 और 2.5 गिलास पानी शामिल कर दीजिएगा। पानी को थोड़ा बॉयल होने देंगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चावलों को धोकर वॉश कर अच्छे से। मैं अब आपके सामने इसको शामिल कर रही हूँ, ताकि जो है वो चावल जल्दी पक जाए। अगर आप इसको डिप करके नहीं रखेंगे पानी में चावलों को आधा घंटा पहले, तो क्या होगा कि ये बिल्कुल एकदम जो है वो खिले खिले नहीं बनेंगे। सो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से जी थोड़ी देर मिक्स कर, बस 1 से 2 दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद अब आपने आंच पहले रखनी है थोड़ी हल्की, उसके बाद तेज़ करके इसको तकरीबन जो है तेज़ आंच पर चावलों का पानी ड्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है इसको दम लगाना है आपने। ये देख सकते हैं तकरीबन चावलों का पानी ड्राई होने के करीब है। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तभी आप इसको दम लगा दीजिएगा। 10 मिनट का दम लगाया है मैंने इसको। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा के देखा, ये देख सकते हैं खिले खिले गरम गरम चावल, क्या स्टीम उठ रही है, और खुशबू क्या मज़ेदार पूरे घर में महक रही है गाइस। सो आप इसको जो है बस डिश आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे मज़ेदार चटनियों के साथ, रायते के साथ सर्व कीजिएगा। और ये देख सकते हैं मटन कितने अच्छे से गला हुआ है। अच्छे से मटन को गलाइएगा, और उसके साथ ही खिले खिले चावल इसी तरह से रेडी होंगे बिल्कुल झटपट से। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रमज़ान से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपी, चाहे वो देसी हों या स्नैक्स हों, डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ, तो आपने मिस आउट नहीं करनी इन रेसिपीज़ को। सो इसके लिए बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।